बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के एक गांव में 3 मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी किसी को बताया ही नहीं। चाइना में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुक के नाम से जाना जाता था, यानी कि 3 लाफिंग मॉन्क। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते, एक गाँव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते। वो अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते और अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता और धीरे धीरे उनके चारों ओर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती और वो इतनी एकाग्रता, तल्लीनता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। और जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वो दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना कुछ उपदेश देते थे, ना कोई सीख देते थे। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते थे। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे। वो पूरे चाइना में फेमस होते गए 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से। चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, उनका सम्मान करते थे। और इससे पहले और इसके बाद कभी किसी ने इस तरह का प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर भी नहीं हंसते थे। वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांडी मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने ना फैलाया हो। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वे बस हंसते, तो ये इनका नाम बन गया 3 हंसते हुए भिक्षुक, यानी कि 3 लाफिंग मॉन्क। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक भिक्षुक की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मौत होगी तो बाकी 2 जरूर रोएंगे और ये देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी कभी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन दोनों भिक्षुक तीसरे की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे और ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये आपका साथी था और इसकी मृत्यु पे आपको हंसना नहीं चाहिए। तब पहली बार इन भिक्षुकों ने लोगों से बात की और कहा कि हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया है। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लिया और उसे अंतिम विदाई देने का इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। आप केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षुक को अंतिम विदाई के लिए चिता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि ये 2 भिक्षुक मजाक नहीं कर रहे थे। वो तीसरा मृत भिक्षुक भी हंस रहा था। चाइना में ऐसी प्रथा थी कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती थी तब उसके पुराने कपड़ों को उतारकर उसे नहलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले इस भिक्षुक ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। और तीसरे भिक्षुक ने कहा था, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं हूँ, मेरे जीवन में इतनी हंसी आई है कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा ही नहीं की है। हंसी हमेशा युवा और ताजा होती है, इसीलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलवाना। और जब वे तीसरे भिक्षुक के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षुक ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपा के रखा था, जो कि आग लगाने के बाद फटकर आसमान में रंग बेरंगी कलर में फैल गए। और ये देखकर एक बार फिर से पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वो मॉन्क मरने के बाद भी सारे गांव को हंसा गए। और ये देखकर दोनों भिक्षुक ने कहा कि चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमको फिर से एक बार हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी थी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही कहती है कि जब आपको हंसना है तो खुद पे हंसो और सबको हंसाओ। और आप इस वीडियो से क्या सीखे हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं विक्स द फाइटर मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।